के वैश्विक हालातों को देखिए तो मध्य पूर्व में आग लगी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स फारस की खाड़ी में मंडरा रहे हैं। लेकिन यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अमेरिका ईरान पर तो हमला करने की हिम्मत कर लेता है, पर भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाता। इसकी वजह जानने के लिए हमें इतिहास की उन पन्नों को पलटना होगा जहां भारत के महान और दूरदर्शी नेताओं और वैज्ञानिकों ने देश की सुरक्षा और अभेद्य दीवार खड़ी की थी। आजकल एक बहुत ही आम नैरेटिव चल रहा है कि पिछले 70 सालों में भारत में कुछ नहीं हुआ और सारा विकास जो है वो सिर्फ पिछले कुछ दशकों में आया है। लेकिन क्या यह सच है? क्या एक परमाणु बम रातों रात बनकर तैयार हो गया था? भारत के परमाणु कार्यक्रम की कहानी 1948 में शुरू हुई थी, जब देश को आजाद हुए एक ही साल भी नहीं हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय होमी जहांगीर भाभा जैसे विजनरी वैज्ञानिकों के साथ लेकर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। जरा सोचिए, जिस देश के पास उस वक्त ढंग से खाने को अनाज नहीं था, वो देश परमाणु ऊर्जा की बात कर रहा था। नेहरू जी जानते थे कि अगर भारत को भविष्य में महाशक्तियों के दबाव से बचना है, तो हमें विज्ञान में आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। उन्होंने कभी भी परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं देखा, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक गरिमा के लिए आगे बढ़ाया था। 1960 के दशक में जब चीन ने परमाणु परीक्षण किया, तब भारत के भीतर भी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी। उस दौर के प्रधानमंत्रियों ने चुपचाप लेकिन दृढ़ता से वैज्ञानिकों को पूरी छूट दी गई थी। 1974 का वो साल जब भारतीय इतिहास का वो सुनहरा पल था, जिसने दुनिया को भूगोल और कूटनीति हमेशा के लिए बदल दी। इंदिरा गांधी ने दम में सांस दिखाते हुए स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया था। आज जो लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि उस दौर में जब दुनिया कोल्ड वॉर के साए में जी रही थी और अमेरिका पूरी तरह से भारत के खिलाफ था, तब इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की परवाह किए बिना भारत को एक परमाणु ताकत बनने का फैसला किया। अमेरिका हैरान था कि एक विकासशील देश उनकी जासूसी और पाबंदियों के बावजूद भी इतना बड़ा कारनामा कैसे कर पाता है। उस एक धमाके ने भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया जिनके पास अपनी रक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार था। यही वह समय था जब भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि हम किसी के पिछलगू नहीं बनेंगे। 1990 के दशक में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, तब भी परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रूप से जारी रखा गया था। यहाँ तक कि जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोखरण 2 किया, तो वह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। उस परीक्षण की तैयारी और तकनीकी रिसर्च दशकों से चल रही थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने उस मिशन को जिस तरह अंजाम दिया, वह अद्भुत था। राजस्थान की तपती गर्मियों में वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहनकर काम किया, ताकि अमेरिकी सैटेलाइट्स को कानो कान खबर न हो। यह भारत की सामूहिक बौद्धिक शक्ति की जीत थी, न कि किसी एक विचारधारा की जीत। आज जब अमेरिका ईरान को डराता है, आंख दिखाता है, तो ईरान के पास वो डिटरेंट यानी निवारक शक्ति नहीं है जो भारत के पास है। परमाणु बम का मतलब यह नहीं है कि हम किसी पर भी हमला करना चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब सीधा है कि कोई हम पर हमला करने की सोच भी न सके। इसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहा जाता है। आज जो भाजपा सरकार 70 सालों के काम पर सवाल उठाती है, उसे समझना चाहिए कि डिजिटल इंडिया या आधुनिक सेना का ढांचा उन बुनियादी संस्थानों पर खड़ा है जो दशकों पहले बनाए गए थे। आईआईटी, इसरो, डीआरडीओ और बार्क जैसे संस्थान किसी जादू से नहीं बने। इन्हें बनाने के पीछे एक लंबी सोच और मेहनत थी। आज के संदर्भ में हम देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते एक रणनीतिक है, लेकिन इस बराबरी के पीछे हमारी अपनी सैन्य मजबूती है। अगर आज भारत के पास वह परमाणु बम न होता, तो शायद पश्चिमी देश और हमारे आंतरिक मामलों में बहुत ही अधिक दखल देते। पोखरण की परीक्षण ने हमें वो वेटो पावर दी है जो भले ही कागजों पर न हो, लेकिन हकीकत में हर कोई मानता है। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि राष्ट्र का निर्माण ईंट दर ईंट होता है। हर प्रधानमंत्री और हर सरकार ने इसमें अपना योगदान दिया होता है। केवल राजनीति के लिए इतिहास को नकारना उन वैज्ञानिकों और नेताओं का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगा दिया था। अंत में हमें एक जागरूक नागरिक के तौर पर यह समझना होगा कि भारत की सुरक्षा और तरक्की किसी एक दल की जागीर नहीं है। यह उन 70 सालों की मेहनत का फल है, जहां हमने अभावों में भी बड़े बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा किया था। परमाणु बम ने हमें सिर्फ सुरक्षा नहीं दी, बल्कि हमें एक विश्व की मंच पर एक ऐसी आवाज दी जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। अमेरिका का आज भारत के प्रति जो सम्मान है,
वो उस डर और सम्मान का मिश्रण है जो हमने पोखरण की मिट्टी में अपनी मेहनत से पैदा किया था। और हमें अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो जड़ें गहरी होती है वही पेड़ तूफानों का सामना कर पाती है।